इंतहाई सॉफ्ट एंड जूसी और जायके से भरे हुए ये रेशा कबाब बनाएंगे। आज हम बगैर किसी चॉपर या ब्लेंडर के और इंतहाई कम वक्त में और बगैर किसी मेहनत के बहुत ही आसान और जायकेदार रेसिपी है। आप इनको बनाकर स्टोर भी कर सकती हैं 1 महीने के लिए। शामी कबाब तो आपने बहुत बनाए होंगे, लेकिन ये रेसिपी बहुत यूनिक है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो आइए बनाते हैं। आधा किलो बीफ है हमारे पास और बड़े साइज की बोटियां की हुई हैं। इससे रेशा बहुत अच्छा बनेगा। और गोश्त को मैंने अच्छी तरह से धो के इसे छन्नी में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। 1 पाव हमारे पास चने की दाल है। इसको मैंने अच्छी तरह से 3 से 4 दफा पानी से धोया है ताकि ये अच्छी तरह से साफ हो जाए। अच्छा, चने की दाल को हमने भिगोना नहीं है। इसको सिर्फ वॉश करके अच्छी तरह से इसका पानी निकाल लेना है और अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। कुछ गरम मसाले हैं हमारे पास, जिसमें बड़ी इलायची है 2 अदद, एक दालचीनी का पीस है, 2 बादियान के फूल हैं, एक बड़ा चम्मच साबुत धनिया है, एक बड़ा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है और थोड़ी सी काली मिर्च है। इन तमाम मसालों को हमने दरदरा सा पीस लेना है और इनको हमने इसी तरह से शामिल करना है मसाले के अंदर। इससे क्या होगा कि गरम मसालों की खुशबू भी अच्छी तरह से आ जाएगी और हमें साबित गरम मसाले निकालने भी नहीं पड़ेंगे। अब प्रेशर कुकर ले रही हूँ, इसमें मैं पहले गोश्त शामिल करूँगी और इसके साथ ही हमने दाल जो धोकर रखी हुई है वो शामिल कर देंगे। साथ ही जो गरम मसाला पीस के रखा था वो भी शामिल कर देंगे। अच्छा, अगर आप इसको कुकर में नहीं पकाना चाहते हैं तो आप किसी पतीले में भी इसको बना सकते हैं। 1.5 चम्मच हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, शामिल कर देंगे। 1 चम्मच भर के नमक शामिल करेंगे और हाफ चम्मच हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। एक बड़े साइज की प्याज शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं शामिल कर रही हूँ, इसमें तकरीबन डेढ़ चम्मच शामिल कर देंगे। अच्छा, पानी की क्वांटिटी ये है कि मैं इसमें 4 गिलास जो है वो पानी भर के शामिल कर रही हूँ, क्योंकि हमने इसको तकरीबन 30 मिनट का वेट लगाना है, तो उसके लिए 4 गिलास इनफ होंगे। और हमने पानी को बिल्कुल खुश्क नहीं करना है, थोड़ा-सा पानी एंड में रहने देना है। तो जैसे ही बॉयल आना शुरू हो जाएगा, हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से चम्मच से हिला के मिक्स कर देना है। इसके बाद हम इसको वेट लगाएँगे तकरीबन 30 मिनट का। अच्छा, वेट लगाने में ध्यान रखिएगा कि हमने पहले इसको 15 मिनट जो है वो हाई फ्लेम पे वेट देना है, उसके बाद हमने मीडियम फ्लेम करके 15 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे वेट देना है। इससे ये होगा कि हमारे मिक्सचर का पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई नहीं होगा, थोड़ा-सा पानी रह जाएगा। तो 30 मिनट हो गए हैं और प्रेशर मैंने इसका खोल दिया है। तो देखें, गोश्त हमारा चम्मच रखते ही टूट रहा है, तो इसका मतलब है गोश्त और दाल हमारी बहुत अच्छे से गल गई है। और कुकर में आप देख रही होंगी हमारे पास मिक्सचर में पानी मौजूद है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने चूल्हा एक दफ़ा फिर से ऑन कर देना है मीडियम फ्लेम पे और किसी लकड़ी के चम्मच या घोटे की मदद से आपने इसको मिक्सचर को इस तरह से घोटना है ताकि हमारा गोश्त और दाल अच्छी तरह से पिस जाए और पानी जो मिक्सचर में रह गया है वो भी खुश्क हो जाएगा। और हमारा मिक्सचर जो है वो क्योंकि सॉफ्ट है तो इसलिए ये घोटने में भी आसानी से जो है वो पिस जाएगा। तो देखें कितनी आसानी से ये बहुत अच्छी तरह से घुट गया है। तो तकरीबन मुझे 5 मिनट लगे हैं इसको इस तरह से करने में। अब हम चूल्हा ऑफ कर देंगे और इसको किसी परात में निकाल लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। तो थोड़ी-सी दाल या गोश्त के जो पीसेस रह गए थे, उनको मैंने इस तरह से इस स्पैचुला से चला के मैश कर दिया है और इस मिक्सचर को हम तकरीबन इतना ठंडा कर लेंगे कि इसमें कोई गरमाइश वगैरह ना रहे और ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। तो देखें, ये अच्छी तरह से तमाम चीज़ें घुट गई हैं और मिक्सचर जो है वो बिल्कुल मैश हो गया है। दाल का और गोश्त का कोई भी पीस बाकी नहीं बचा है। तो तकरीबन आधे घंटे में ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया था और इसमें देखें अच्छी तरह से रेशा भी हमारा बन गया है जो हमें रिक्वायर्ड है रेशा कबाब बनाने के लिए। तो इस तरह से हमारा रेशा भी बन गया है। अब हम इसमें कुछ हरे मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 4 अदद हरी मिर्चें हैं चॉप करके शामिल की हैं। एक बड़े साइज़ की प्याज़ है, इसको भी फाइन चॉप करके आपने शामिल करना है। इसके साथ ही हरा धनिया और पुदीना है आधी-आधी गड्डी, इनको अच्छी तरह से वॉश करके और चॉप करके ये भी शामिल कर देंगे। अच्छा, इस स्टेप पे आप अंडा भी शामिल कर सकती हैं, लेकिन मुझे इनको बनाकर स्टोर करना है तो इसलिए मैं इसमें अंडा शामिल नहीं कर रही हूँ। आप इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इस स्टेप पे आप नमक मिर्च जो है वो इसका चेक कर लीजिएगा, अगर कमी-बेशी हो नमक मिर्च में तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं।
तो बस तमाम हरे मसालों को इस मिक्सचर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हमने इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देने के लिए रखना है फ्रीज़र में, तकरीबन आधे घंटे के लिए। इससे क्या होगा कि हमारे कबाब बहुत अच्छे तरीके से बन के रेडी होंगे। तो आधे घंटे के लिए मैं इसे फ्रीज़र में रख रही हूँ। आधा घंटा हो गया है और हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो बस हम इसके कबाब जो हैं वो शेप दे लेंगे। आप चाहें तो किसी भी साइज़ के कबाब बनाकर रख सकती हैं और इनको बनाकर स्टोर करके रख लें आप तकरीबन 1 महीने के लिए। तो इसी तरह से मैंने तमाम शामी कबाब बनाकर रख लिए हैं। आप इनको बनाकर रख लें, बच्चों की छुट्टियाँ हैं, तो आप इनको बर्गर वग़ैरह बनाकर दे सकती हैं, सैंडविचेज़ में आप जो है वो इन कबाब को यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा टी टाइम या किसी दावत में भी आप इनको सर्व कर सकती हैं। इनको बनाकर रख लें तकरीबन 1 महीने के लिए आप स्टोर करके, जब आपका दिल चाहे इनको फ्राई करें और एन्जॉय करें। कबाब को फ्राई करने के लिए 2 अदद अंडे ले रही हूँ मैं। इनको तोड़ के इनमें शामिल करेंगे 2 चुटकी नमक और 2 चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च और इनको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अच्छा, मिक्सचर में मैंने अंडे शामिल नहीं किए हैं, इसलिए मैं इनको अंडे में डिप करके फ्राई कर रही हूँ। अगर आपने मिक्सचर में अंडा शामिल किया है, तो आपको अंडे में डिप करके फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने इनको शैलो फ्राई करना है, पहले ऑयल को हमने अच्छी तरह से गरम कर लेना है। इसके बाद हम मीडियम फ्लेम करके और कबाबों को अंडे में डिप करके इसमें शामिल करते जाएँगे। तो पैन में जितनी जगह हो आपने उतने कबाब इसमें शामिल करते जाना है और हमने इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है जब तक कि क्रिस्पी और गोल्डन नहीं हो जाते। तो एक साइड से ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन हो गए हैं, तो मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ और मीडियम फ्लेम पे ही हमने दूसरे साइड से भी इनको अच्छी तरह से क्रिस्पी और गोल्डन कर लेना है। तो कितनी आसानी से हमने ये मज़ेदार से रेशा कबाब बनाकर रेडी कर लिए हैं, बगैर किसी चॉपर के, बगैर किसी ब्लेंडर के और बगैर किसी मेहनत के। इसके अलावा हमने गरम मसालों में भी ये टेक्निक इस्तेमाल की कि हमने गरम मसाले सारे दरदरे पीस लिए थे, ताकि मिक्सचर में से हमें गरम मसाले रिमूव ना करने पड़ें और उनकी तमाम खुशबू और जायका भी इन कबाबों के अंदर अच्छे से आ जाए। तो कैसी लगी आपको ये मज़ेदार सी रेशा कबाब की रेसिपी? मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इनको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।